हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के जो सेशन है आगे बढ़ाते हैं। तो हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे छठवां पाठ है। पिछले क्लासेस में 5 पार्ट अपलोड इसकी हो चुकी है, तो उसको आई थिंक देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको पाँचों पाँचों पार्ट मिल चुका होगा। और साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री हाल ही में ख़त्म किया हूँ। 286 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट किए। जितने भी क्वेश्चन जो तैयार किए हैं, लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए हैं। जितने भी कंटेंट तैयार किए, लगभग सभी आपको एग्जाम में जो सफिशेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलोगे वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। कंटेंट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब भी नहीं है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो पिछले क्लासेस में 75 क्वेश्चन में कंप्लीट कराया था, तो हम 76वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को जैसे एक बार में एक क्लियर नहीं होता एक पार्ट, तो उसको रिवाइज भी कीजिएगा साथ ही साथ, तो दूसरा बार में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एंशियंट हिस्ट्री का है, ये आपके जो एमसीक्यू तैयार के लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे स्टेट में कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक। तो क्वेश्चन हमारा 76वां, उपनिषदों को सामान्यतः खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जी उपनिषदों को? वेद, वेदांग, वेदांत या आपके ब्राह्मण कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वेदांग आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उपनिषदों को वेदांग के नाम से जाना जाता है, या वेदांत इसको कहा जाता है। एक मिनट ना, इसको वेदांत है ना, तो ये इसको वेदांत के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका वेदांत है, आपका उपनिषद का दूसरा नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा वेदांत का दूसरा नाम क्या है, ये उपनिषद का दूसरा नाम, तो वेदांत लगाइएगा, आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो वेदांत का मतलब क्या होता है? तो जैसे कोई शिष्य होता है अपने गुरु के पास विद्या सीखने के लिए जाता है, यही इसका मतलब हो जाएगा वेदांत का मतलब। तो इसको बैठ के जो गुरु के जो पास जो ब्रह्म जो बैठ के जो ज्ञान जो प्राप्ति होती है, यही आपका उपनिषद में वेदांत कहा जाए। मतलब विद्या के जो प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु से जो ज्ञान प्राप्ति, यही आपका वेदांत कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? ऐत्रेय, बृहदारण्यक, कौशिकी या आपका तैत्तिरीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है, तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहदारण्यक जो आपका है, ये आपका सबसे पुराना उपनिषद है। यहाँ पे जो अगर देखें उपनिषद की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर सबसे जो प्राचीन यहाँ पे कितने उपनिषद है, तो आपके लगभग 10 इम्पोर्टेंट उपनिषद है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे आपका ऐत्रेयी, कठ, केन, छांदोग्य, प्रश्न, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, आपका मांडुक्य और आपका मुंडक, इम्पोर्टेंट आपके 10 उपनिषद है। इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पुराना उपनिषद इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या आपके अथर्ववेद से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, तो आयुर्वेद की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन याद रखिए। तो आयुर्वेद जो है आयुर्वेद आपका चिकित्सा से संबंधित है, याद रखिएगा। तो आयुर्वेद आपका चिकित्सा से संबंधित है, जो आपके अथर्ववेद से इसको लिया गया है। मतलब आयुर्वेद चिकित्सा एक प्रणाली है जो आपके अथर्ववेद से इसको लिया गया है। बाकी चारों वेद को मैं पूरा पहले पार्ट या सेकंड पार्ट में इसको बताया हूँ चारों वेदों के बारे में। तो पहला या दूसरा पार्ट को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो आपका जो शतपथ जो ब्राह्मण जो वेद है, आप कौन से वेद से संबंधित है या कौन से वेद से? ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण आपके यजुर्वेद से संबंधित, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है आपका ये यजुर्वेद के अंग के भाग हैं, और इसमें जो कृष्ण थे यजुर्वेद से संबंधित है, और यजुर्वेद
यज्ञ से आपका संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आदि काव्य भी इसको कहा जाता है? महाभारत को, रामायण को, भगवत गीता को या आपका ऋग्वेद को? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो आदि काव्य किसको कहा जाता है? तो रामायण को आदि काव्य के नाम से इसको जाना जाता है। कहने का मतलब ये आपका रामायण का दूसरा नाम है। तो आदि काव्य किसको कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। याद रखिएगा, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसकी रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि, जानते होंगे, वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की है और इसमें 6000 छंद लिखे गए हैं इनके द्वारा और वर्तमान में लगभग 24,000 इसमें छंद है। याद रखिएगा। तो महाभारत जो कि विश्व के साहित्य में सबसे बड़ी कविता भी इनके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गंधर्व जो वेद है पारंपरिक रूप से किस वेद से जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामवेद से आपका जुड़ा है, जिसमें आपका आयुर्वेद और धनुर्वेद, गंधर्व वेद इसके अंतर्गत, जिसमें आपका संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुरसागर, गायन वगैरह इस वाद्य यंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो पारंपरिक रूप से किस वेद से जुड़ा है? तो सामवेद से आपका जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी, बदरायण, कपिल, अक्षपाद, गौतम। ये आपका अक्षपाद गौतम। तो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनको कपिल मुनि के नाम से जाना जाता है। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं या संस्थापक भी कहा जाता है, तो आपके कपिल मुनि इसके संस्थापक हैं। तो सांख्य दर्शन जो है आपके कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जैन धर्म से आपका जुड़ा है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सांख्य जो दर्शन है इसके संस्थापक तो कपिल मुनि कौन से धर्म से जुड़ा है? तो आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन जो तैयार किए हैं लगभग सभी एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और जो यहाँ पे दिया गया जो जैमिनी है, ये ऑप्शन, ये आपका किसके संस्थापक हैं? तो ये आपका पूर्व मीमांसा, याद रखिए, पूर्व मीमांसा के रचनाकार है जैमिनी। तो महर्षि जो जैमिनी है पूर्व जो मीमांसा के एक खास करके उनकी रचना इनके द्वारा या उनके संस्थापक भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो धनुर्वेद आपका कौन से वेद का उपवेद है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। तो आपका जो धनुर्वेद है, ये आपका धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत जिसमें आपका धनुर्विद्या और जैसे जो सैन्य विज्ञान इसके अंतर्गत आता है, और दूसरे शब्दों में इसको धनुर्वेद जो है भारतीय सैन्य विज्ञान का दूसरा नाम है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये खास करके ये आपके इसमें धनुर्विद्या के बारे में बताया गया है और सेनाओं के विज्ञानक के बारे में इसको बताया गया है। तो इसको याद रखिए, या भारतीय सैन्य विज्ञान का दूसरा नाम है, इसको समझ सकते हैं। कौन से वेद से संबंधित है कि मतलब कौन से वेद का उपवेद है? ये आपका यजुर्वेद का उपवेद है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु निम्नलिखित किस नदी का ऋग्वैदिक नाम था? सिंधु, झेलम, व्यास या आपका रावी। तो सिंधु जो है आपका किस नदी का ऋग्वैदिक नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु आपके जो ऋग्वैदिक में इसको सिंधु नदी जो है आपका इतना जो ऋग्वैदिक जो ऋग्वैदिक है इसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया है इसका आपका सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कौन सी नदी का जो आपका ऋग्वेद में सबसे बार अधिक उपयोग किया गया है? तो इसको याद रखिए, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। और आपका सबसे जो पवित्र नदी आपके किसको माना गया है? तो आपका सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानी गई। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको याद रखिए। सबसे पवित्र नदी पूछे तो आपका सरस्वती लेना है। और सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सी नदी का उपयोग किया गया है? मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। तो इसको दोनों को याद रखिएगा। पवित्र आपका सरस्वती नदी, वर्णन सबसे ज़्यादा किसका किया गया है? तो आपको सिंधु नदी आंसर में ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं? कपिल, जैमिनी, उलूकनाद या फिर अक्षपद गौतम। तो
तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो आप लोग को पता होगा, तो न्याय दर्शन जो कि आपके भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है, जिसके प्रवर्तक आपका ऋषि अक्षपदा जो गौतम है, इसके संस्थापक हैं ऋषि अक्षपाद गौतम, जिनका जो न्याय सूत्र और ये इस दर्शन के सबसे प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया जो सभ्यता का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ था? यूफ्रेटस या टाइग्रिस कहा जाता है, या नील, कांगो, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता का निर्माण किस नदी के तट पे हुआ था? आपका हुआ था, तो आपका नील नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी के तट पे आपका मेसोपोटामिया जो सभ्यता का निर्माण इस नदी के तट पे आपका हुआ था और विकसित भी हुई थी। ये खास करके इसको स्वच्छ जल के नाम से इसको जाना, मतलब स्वच्छ जल था यहाँ पे, और साथ ही साथ परिवहन की व्यवस्था मतलब आसानी होने के कारण यहाँ पे उपलब्ध कराई गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष सूक्त निम्नलिखित किस वेद का भाग है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या आपके अथर्ववेद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त, ये आपके कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें पुरुषों की चर्चा की गई है और उनके अंगों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नाम से पता चल रहा है पुरुष सूक्त मतलब पुरुषों के बारे में बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको इस वैदिक युग को ये आपका ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद, या डी है आपका अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीन जो वेद आपका कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद इसको माना जाता है, याद रखिए। तो ऋग्वेद वैदिक संस्कृति के जिसमें आपको भजन वगैरह के बारे में बताया गया, एक आपका भारतीय संग्रह इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में यहाँ पे जो सामवेद के बारे में कई बार पूछा गया, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें संगीत के बारे में बताया गया है, मंत्रों के बारे में इसका बताया गया। तो आपके सामवेद इसमें गीत या आपके तंत्र मंत्र भी इसके बारे में, संगीत के बारे में इसमें बताया गया है सामवेद में, तो इसको याद रखिए। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया? तो आपका जो यजुर्वेद में इसमें खास करके चिंतन के बारे में बताया गया है, यज्ञ संपन्न कैसे कराना है उनके बारे में इसमें बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में किसका वर्णन किया गया है? तो ये आपके अलग प्रकार के अनेक प्रकार के जो चिकित्सा संबंधित हैं, उपचार के बारे में, पद्धतियों के बारे में इसका वर्णन किया गया है अथर्ववेद में, तो इसको याद रखिएगा। और पति पत्नी के उनके कर्तव्य, विवाह मतलब इनके नियम वगैरह के बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है? तो ये आपका पेरियार करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं बता रहा हूँ। सिंधु याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार जो उपयोग सिंधु नदी का उपयोग किया गया है। इसके बाद जो सरस्वती नदी याद रखिएगा, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का आपका जो बार बार इसका भी उल्लेख किया गया है। और जो यहाँ पे और सरस्वती नदी को सबसे इसको मतलब पवित्र नदी इसको मानी गई है, याद रखिए। सबसे पवित्र नदी आपके सरस्वती नदी को मानी गई है, और सिंधु नदी के सबसे बार ज़्यादा वर्णन इसमें किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य को भी कहा जाता है, वैदिक साहित्य का और किस नाम से जाना जाता है? वेदांत, स्मृति, श्रुति या आपका स्तुति के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैदिक साहित्य को श्रुति के नाम से जाना जाता है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। एक जो श्रुति जो है आपके, जिसमें आपका पुराने ऋषियों ने इस साहित्य को या फिर सर्व परंपरा से ग्रहण किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऋषि मुनि के द्वारा इस नाम को दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जैसे एक बार में जैसे आपको क्लियर नहीं हो पाता इसको रिवाइज भी कीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लुसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, और जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मिडिवल एंशिएंट हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट करा दूँगा, ये जस्ट ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। अपकमिंग जो भी एग्जाम होगा आपसे पूरा क्वेश्चन आपसे बनने लगा, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा,
तो इसको मान के चलिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।